एक बार कहते हैं ऋषि दयानंद के फोटो पर लोगों ने काला कर दिया और जूते चप्पल ऐसा माला बनाकर पहना दी और उस चित्र को गधे पर बिठा दिया और काला मुंह करके हर तरफ घुमा रहे थे। बात इतनी सी थी कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बात इतनी सी थी कि वो मंदिर में झुकते नहीं थे। ये अपना अपना सबका विषय है, ये कोई जबरदस्ती का विषय है क्या? वो क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो, कोई क्या समझता है, कौन कहाँ झुकता है, ये अपना अपना विषय है। वो वेद के साक्षी थे, वेद के दृष्टा थे, वेद को भाष्य करने वाले थे और संसार को स्पष्ट जीवन देने वाले थे, महिलाओं का उत्थान करने वाले, महिलाओं को मजबूती से आगे लाने वाले और सक्षमता देने वाले। तो लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ वही दुनिया करे, मैं ऐसा मानकर बैठा हूँ। तो लोगों ने उस गधे पर बिठाकर काला मुंह करके और माला पहनाकर जूते चप्पलों को घुमा रहे थे। एक संत उनका भगत आया, महाराज ऐसा ऐसा कर रहे हैं वो आपके साथ, ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है आपके साथ। उन्होंने कहा कि शांत हो जाओ। क्यों? उन्होंने मुझे गधे पर बिठाया कर, मैं तो यहां बैठा हूं, देख मेरे मुंह पर कोई कालिक लगी है, कोई गले में जूते चप्पल है, कोई मेरा अपमान है, कोई मेरा मान है, ना मेरा मान है ना अपमान है, ना मेरे गले में कोई जूते चप्पल की माला है, ना मेरा मुंह काला है, ना मुझे गधे पे बिठाया हुआ। मैं तो देख यहां आसन लगा कर, तू शांत हो जा। वो मेरा चित्र है, वो मेरे चित्र को काला कर रहे हैं, चित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते कि हम किसका अपमान, चित्र का क्या अपमान होता है, चित्र का अपमान ही क्या है। चित्र न बोलता है, न महसूस करता है, न रोएगा न हंसेगा। उसको काला कर दो, नीला कर दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, उसका क्या अपमान हो सकता है भला? और जिन्होंने गधे पर चित्र को बनाया बिठाया हुआ है वो खुद गधे ही है, वो जानते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। सोचो कि हम वो है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं। हमारा क्या मान क्या अपमान, जो कुछ है वो सब परमात्मा के समर्पित है। ये हमारा चित्र है जो दिख रहा है, ये हम नहीं है। ये विश्राम दिवस की कथा हमें समझाना चाह रही है, ये हमारा चित्र ही है। इससे लोग लड़ते भी हैं, इसके साथ बातें करते हैं, इससे अच्छा भला बुरा ईर्ष्या द्वेष सब इसी से हो रहा है। क्योंकि जो भीतर है उसको तो जानते ही नहीं है लोग, उसको तो देखा ही नहीं है। कभी ये चित्र है, इसी में कभी फूल मालाएं हैं, कभी सम्मान है, कभी पगड़ी है, कभी फोटो है, कभी चित्र है, न जाने क्या क्या इसके साथ लोग करते हैं और हम भी कर रहे हैं। पर कथा ये समझा रही है कि तुम ये हो ही नहीं, ये तुम्हारा केवल ढांचा है, ये पुतला है, इस पर कोई असर होना नहीं है। तुम तो आत्म स्वरूप हो, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, तुम तो चेतन स्वरूप हो, तुम तो जो भीतर बैठा है चेतना आत्मा वही तुम्हारा रूप है। नहीं तो जब वो भीतर से निकल जाता है तो सारा ढांचा रहता है कि नहीं रहता? सारा ढांचा रहता है, पर हमसे कोई प्यार नहीं करता। उस समय सब रो रहे हैं, जबकि हम तो वही पड़े हैं। क्यों जी? शरीर तो वही है, नाक भी है, आंख मुंह कान हाथ पैर सारा का सारा शरीर वही है, और सब रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? जिसको देखा ही नहीं, जिसको जानते ही नहीं। और जिसको देखा है जानते हैं वो तो सामने ही है, फिर क्यों प्यार नहीं करते? इसका मतलब कोई और है। ये हम नहीं है, ये हमारा ढांचा है, ये हमारा चित्र है, ये हमारा नक्शा है। इसके भीतर जो है वही है शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन अजर अमर अविनाशी, वही दिव्य आत्मा है। और इसको हमारे संत समझाने का प्रयास करें। अरे आओ आओ, किनारे लगना है तो संतों की टोली के साथ हो जाओ, किनारे लगना है तो सत्संग में सम्मिलित हो जाओ, किनारे लगना है तो अपने आप को शुद्ध स्वरूप को जान जाओ। लोग अपमान करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा ही समझ लेना मेरा चित्र मेरे फोटो के साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरे साथ क्या मान क्या अपमान, मैं जुड़ा हुआ हूँ उस परमात्मा के साथ जहाँ तक ऐसे लोगों की पहुँच नहीं होती है। अपने आप को जान लेना।
कभी बहुत कुछ सुख मिल जाए, जीवन में बहुत कुछ मिल जाए, तो मत अहंकार करना, समझ लेना कि ये बस कुछ पल के लिए खिलौने हैं जो परमात्मा ने पकड़ाए हुए हैं हमें, और कुछ कमी रह जाए तो अफसोस मत करना, क्योंकि तुम अधूरे नहीं हो, तुम तो पूरे हो। तुम अधूरे कहाँ हो? तुम्हारे पास तो ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, तुम्हारे पास तो अथाह है जिसका कोई पार ही नहीं है। तुम तो इतने ऐश्वर्यवान हो, तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे कोई तुलना ही नहीं है किसी वस्तु से, किसी जीव से। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है ये मानव जीवन, ये श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है ये दिव्य आत्मा। तो तुम अधूरा मत समझना। साधन कभी कम हो सकते हैं हमारे पास, सुविधाएं कम हो सकती हैं एक बार को, पर तुम पूर्ण हो, तुम अमृत पुत्र हो, तुम अमृत का ही स्वरूप हो। इसलिए भाव से संतों के सानिध्य में आओ। देखो जीवन को सुंदर बना देते हैं, रंग भर देते हैं। बेरंगे जीवन में संत भरते हैं कि नहीं? आप तो इतने वर्षों से संतों के सानिध्य में। कल हमारी चर्चा हमारे भाई राजकुमार जी से हो रही थी कि श्री राम सुखदास जी का जीवन और उनकी इस बनाई हुई रचना और उनकी बनाई हुई ये दुनिया, संतों का दिया हुआ आशीर्वाद और संतों की प्रेरणा कितने लोगों को यहाँ भक्ति से जोड़ती है, कितने लोगों को ईश्वर दर्शन से जोड़ती है, कितने लोगों को उसके स्वरूप का भान कराती है। तो जिसने अपने आप को पा लिया वही ईश्वर का रास्ता दिखा सकता है और देख भी सकता है। ये कथा है खुद को पाने की, ये कथा है परमात्मा को पाने की, ये कथा है अपना दर्शन करने की, ये कथा है आनंद में डूबने की। इसलिए सभी भक्त कहते हैं जब मेरे यहाँ संत आ जाते हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है, क्योंकि दुनिया में बहार आती है जब बसंत आते हैं, पर मेरे जीवन में बहार आती है जब संत आते हैं। जीवन सुंदर तभी बनता है जब संत हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं। आया रे आया संत पावड़ा। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। ये रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो पहले आपके चरण कमलों को निखारूं, पहले चरण कमलों को पकड़ूं। और मुझे पता है जैसे विभीषण ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए आकर, हनुमान जी ने सीधा राम जी के चरणों में लाकर बिठा दिया विभीषण को। सो सदगुरु के चरणों में तो आना है, गुरु के चरणों में तो आना है, गुरु तो भाव में रखना ही है, उस ज्ञान की सानिध्य में तो आना ही पड़ेगा। और फिर आपको गुरु ऐसे पकड़ करके ऐसे बिठा देगा। फिर जीवन में अभाव होगा तो भी मुश्किल नहीं होगी, कष्ट होगा तो भी मुश्किल नहीं होगी। धीरे 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 आप मजबूत होते चले जाओ। सोने को आग में कितनी बार डाला जाता है, तपाया जाता है, बार बार कसौटी पर चढ़ा जाता है, कसा जाता है, बार बार। आखिर सोना तो सोना ही है, फिर भी बार बार परीक्षा है, बार बार उसका कसौटी पर कसना, पर वो विचलित नहीं होता। जितनी बार आग में डालते हैं उतना और निखर जाता है, और निखर जाता है, और चमकदार, असरदार और चमकीला बन जाता है। इसलिए मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ये जीवन जीना सिखाती है।